नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां से एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का आपको मिल रहा था। इसका ऑपोजिट आज पढ़ाई करेंगे, जो होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पे आपको एक रिएक्टेंट दिया जाएगा लेकिन आपको मिलेगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट। तो वही डीकंपोजिशन रिएक्शन को शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.5 के साथ, जहां पे आपको फेरस सल्फेट को हीट करके क्या मिल रहा है। चलो देखते हैं एक्टिविटी 1.5 में। तो आपको वही एक्टिविटी 1.5 में क्या आपको चाहिए। फर्स्ट चाहिए आपको फेरस सल्फेट, जो ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम लेने से भी चलेगा। फेरस सल्फेट का कलर आप देख सकते हो, यहां पे ग्रीन कलर है। इसके साथ चाहिए बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर हम फेरस सल्फेट को डालेंगे। और इसको पकड़ने के लिए हमको चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर, और इसको मतलब हीट करने के लिए एक चाहिए लैंप, बस स्पिरिट लैंप चाहिए, जिसके ऊपर हम रख के इसको हीट करेंगे। किसको? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। आप यहाँ पे प्रोसीजर देख सकते हो। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का क्रिस्टल था, इसको अभी बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे। इसके बाद अभी इसको हीट कर रहे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, जो फर्स्ट इसको क्या करेंगे, प्लेस द 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। इसके बाद बिफोर स्टार्टिंग आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है, इसका कलर हम ऑलरेडी नोट कर चुके, जो होता है ग्रीन कलर। अभी हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब जो हम लिए थे। अभी हीट करने के बाद हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ये था तुम्हारा प्रोसीजर। अभी चलते हैं ऑब्जर्वेशन के पास। तो ऑब्जर्व करने से हमको ये चीज देखने मिला, जो हीट करने के बाद यहां पे देख सकते हो, जो वाटर था फेरस सल्फेट में, जो वाटर था, ये ऑलरेडी एवापोरेट होके बबल फॉर्मेशन करके बाहर जा रहा है। तो जब भी वाटर बाहर चला गया, इसका कलर में कुछ चेंज आया। तो वही यहाँ पे बोला गया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो इसके अंदर वाटर था, ये अभी जब हीट किए हैं, वाटर एवापोरेट हो गया और ये मतलब लूज कर दिया। लूज करने के बाद आप देख सकते हो, जो कलर था क्रिस्टल का, ये अभी चेंज हो गया। जब कलर चेंज हो गया तो हमको ये मिला है, जो फेरस सल्फेट था, ये अभी डीकंपोज होके हमको मिला क्या है ना, फेरिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये था तुम्हारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप देख सकते हो, फेरस सल्फेट रिएक्शन बाद जब हीट किए हैं, इसके अंदर जो वाटर तो एवापोरेट हो गया, और ये जो फेरस सल्फेट था, ये अभी डीकंपोजिशन होके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिला है। तो रिएक्शन अभी हम लिखेंगे FeSO4 जो था तुम्हारा फेरस सल्फेट, ये अभी क्या मिला आपको, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्मेशन होगा और ये दोनों गैस में मिलेंगे आपको। ये सॉलिड फॉर्म में था। तो ये था तुम्हारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट था फेरस सल्फेट, लेकिन एक से ज्यादा, जैसे फेरिक ऑक्साइड और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.5। इसके बाद आप चेक कर सकते हो क्या था, एक तुम्हारा लाइमस्टोन था, जो कैल्शियम कार्बोनेट था। जब भी हमको इसको हीट किए, मिला आपको, चेक कर सकते हो, क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ मिला आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन आप इसको देख सकते हो, ये रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा जब भी कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन था, ये हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। और ये कहां पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री और फैक्ट्री में यूज होता है, और सीमेंट मैन्युफैक्चर के टाइम इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसको? लाइमस्टोन को। और वही रिएक्शन जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये भी ज्यादा यूज होता है। तो आप यहाँ पे वही लिखा गया है, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है ये क्या है, क्विक लाइम है। और क्विक लाइम हैज मेनी यूजेस, वन ऑफ इन द मेन यूजेस क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में ये यूज होता है। कौन? क्विक लाइम। तो ये था तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट किए, डीकंपोजिशन किए थ्रू द हीट, तो ये
क्या मिला आपको? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में हम चलते हैं और अनदर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पे आपको थर्मल डीकंपोजिशन मतलब हीट के द्वारा हम इसको डीकंपोज करेंगे। किसको? लेड नाइट्रेट को। तो चलो देखते हैं क्या क्या आपको चाहिए। फर्स्ट चाहिए मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको चाहिए लेड नाइट्रेट पाउडर, वो भी ज्यादा नहीं, 2 ग्राम का आपको चाहिए। और क्या चाहिए जिसके अंदर डालेंगे किसको? लेड नाइट्रेट पाउडर को किसके अंदर डालेंगे? एक बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। इसको पकड़ने के लिए हम पेयर ऑफ टंग भी यूज करेंगे और इसको हीट करने के लिए हम यूज करेंगे स्पिरिट लैम्प और बर्नर। ये हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए एक्टिविटी 1.6 जो होता है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो अभी हम क्या करेंगे? प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर में कुछ नहीं है, जो हम लेड नाइट्रेट पाउडर था इसके अंदर अभी डाल देंगे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर और पेयर ऑफ टंग के द्वारा इसको पकड़ेंगे और इसको हीट करेंगे स्पिरिट लैम्प और बर्नर के साथ। यहाँ पे वही बोल रहा है मेजर द अप्रोक्सीमेट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर एंड प्लेस इट इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब। क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट पाउडर को लेके बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे? होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब थ्रू द पेयर ऑफ टंग्स एंड यहाँ पे हीट तो करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेफ्टी भी ध्यान रखना चाहिए। और ये बोल रहा है जब हीट करेंगे जो लेड नाइट्रेट पाउडर को अभी हीट करेंगे, क्या फॉर्मेशन हो रहा है और कैसा फ्लेम आ रहा है, इसको आप चेक करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जर्वेशन में हमको ये देखने मिला, जब हम इसको हीट किए यहाँ पे ब्राउन कलर फिल्म्स बाहर आ रहा है। वो ब्राउन कलर फिल्म्स का नाम क्या है ना? ये तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और जो इसके अंदर बच जाएगा ये बचेगा तुम्हारा लेड ऑक्साइड। तो चलो देखते हैं लेड नाइट्रेट पाउडर को स्टार्ट टू डिकम्पोज। जब लेड नाइट्रेट पाउडर था ये अभी स्टार्ट किया डिकम्पोज। स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ? ए चेंज ऑफ कलर इज ऑब्जर्व। यहाँ पे कलर चेंज आपको दिखाई दिया। जब कलर चेंज क्या हुआ ना, जो ब्राउन कलर गैस बाहर जा रहा है वो क्या है? तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और जो बच जाएगा इसके अंदर the yellow residue is left behind in the boiling tube which is lead oxide, that is PbO। तो ये था तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आपको क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला है जो लेड नाइट्रेट था ये अभी डीकंपोजिशन होके आपको क्या मिला है? लेड नाइट्रेट था वो डीकंपोजिशन होके लेड ऑक्साइड, इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस फॉर्म में बाहर चला जाएंगे। जो रेसिड्यू ये बच जाएगा बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। तो वही यहाँ पे बोला गया है इन दिस रिएक्शन लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। And brown color gas that is which is observed during the reaction during the experiment is the nitrogen dioxide and the yellowish residue is left behind is the lead oxide। ये यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक रिएक्टेंट दैट इज लेड नाइट्रेट, यहाँ पे आपको भी 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन और एक क्या है? लेड ऑक्साइड। ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.6 जहां पे लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे थे? लेड नाइट्रेट को हम कर रहे थे हीट, थर्मल डीकंपोजिशन। यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ ऑक्सीजन गैस। अभी चलते हैं जो थोड़ा बड़ा है, आपको दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हम प्रोसीजर और बहुत ज्यादा मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जैसे थर्मल डीकंपोजिशन मतलब इसको डीकंपोज करेंगे थ्रू द हीट, लेकिन यहां पे डीकंपोजिशन करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक करंट यूज होगा डीकंपोजिशन करने के लिए। तो चलो देखते हैं इसमें क्या आपको चाहिए ना। आप यहाँ पे फर्स्ट आपको चाहिए प्लास्टिक मग विथ प्लास्टिक मग के साथ क्या चाहिए? आपको 2 होल भी होना चाहिए। होल होने के बाद आपको चाहिए एक रबर स्टॉपर्स, जो क्या होगा मतलब इसको एयर अंदर नहीं देने देगा और पानी आराम से स्टोर यहाँ पे हो पाएगा। और आपको चाहिए कार्बन इलेक्ट्रोड। ये कहाँ पे आपको मिलेगा ना? जो पुराना वाला रेडियो था इसके अंदर जो बड़ा वाला मोटा वाला बैटरी यहाँ पे था, वो क्या था ना, वो एक मतलब इसके अंदर जो आपको तोड़ देने के बाद, ब्रेक करने के बाद एक कार्बन इलेक्ट्रोड जो ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा, वही यहाँ पे यूज होगा जिसका नाम है कार्बन इलेक्ट्रोड, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट
फ्लो कर सकते हो। ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो आप यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड, पहले आपको चाहिए प्लास्टिक माउथ और रबर स्टॉपर, इसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोड, इसके बाद चाहिए एक 6 वोल्ट बैटरी जो करंट फ्लो करने का करंट का सोर्स है, और आपको चाहिए वाटर जो हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद जो वाटर था, इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं था, इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बाद 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद कुछ गैस फॉर्मेशन होगा, और गैस को स्टोर करने के लिए इसको मतलब टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके दोनों इलेक्ट्रोड को ऊपर डाल देंगे, इसलिए हमको चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब। इसके बाद आपको चाहिए एक वायर जो हम इलेक्ट्रोड को बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और आपको चाहिए बर्निंग कैंडल। जो गैस फॉर्मेशन होगा इसको चेक करने के लिए हमको बर्निंग कैंडल चाहिए। हम चेक करेंगे कैसे वो गैस कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है। और आप जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ और एसिड के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी गॉगल्स और ग्लोव्स भी यूज करना जरूरत है। तो ये था तुम्हारा मटेरियल रिक्वायर्ड। अभी चलते हैं क्या हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर में आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिपेयर द मग प्रिपेयर कर देंगे, 2 होल कर देंगे, रबर स्टफर फीड कर देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को इंसर्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करने के बाद अभी हम इसके अंदर वाटर डाल देंगे। वाटर डालने के बाद अभी हम इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। जब ये एसिड डालेंगे अभी इसके अंदर जो गैस फॉर्मेशन होगा इसको स्टोर करने के लिए अभी हम इलेक्ट्रोड दे देंगे, सॉरी टेस्ट ट्यूब उल्टा रख देंगे। इसके बाद हमको करंट को करना है अप्लाई। जब ये करंट फ्लो होगा यहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपको ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है क्या हो रहा है। तो ये था तुम्हारा प्रोसीजर। प्रोसीजर में फर्स्ट हम क्या किए, प्रिपेयर द मग, देन द इलेक्ट्रोड को इंसर्ट किए, इसके बाद वाटर को डाल दिए, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिए, और इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख देंगे और करंट को फ्लो करेंगे। अभी करना है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व में हमको ये दिखने मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्जर्व में आप देख सकते हो जब भी कुछ टाइम के बाद रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे कुछ बबुल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वाटर का लेवल इतना है, यहाँ पे वाटर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। तो या वही बोल रहा है द बबुल विल फॉर्म एट द बोथ इलेक्ट्रोड। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। 2 इलेक्ट्रोड होता है, जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो एनोड होता है सॉरी जो कैथोड होता है वो होता है क्या, नेगेटिव। क्या होता है, ये होता है नेगेटिव, और जो एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इस दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर आप देख सकते हो बबुल फॉर्मेशन हो रहा है, और जो वाटर था अभी वो गैस के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है। इसके बाद जो दोनों चेक कर सकते हो, दोनों की जगह यहाँ पे कम डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है। क्यों डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है ये वाटर के साथ डिजल्व हो गया, वाटर के साथ डिजल्व हो गया, इसीलिए वाटर को क्या किया, वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस नहीं किया। लेकिन ये नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये जो गैस है ना, तो गैस क्या किया, वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं हुआ। डिजॉल्व नहीं हुआ इसके इसीलिए यहाँ पे ज्यादा गैस यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे डिस्प्लेस इसीलिए नहीं किया, ये वाटर के साथ मिल गया, मतलब डिजॉल्व हो गया। तो वही यहाँ पे बोलने के बाद जो गैस कलेक्शन किया, जब गैस पूरा फुल हो गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, अभी इसको हम लेके यहाँ पे देख सकते हो, हम अभी जो फायर के साथ इसको लेके टेस्ट करेंगे। जब कैथोड ट्यूब के लेके टेस्ट किया, यहाँ पे पॉप साउंड यहाँ को आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पॉपिंग साउंड आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, जो पॉप साउंड करता है वो गैस का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। जो पॉप साउंड नहीं किया इसका नाम क्या देंगे, जब भी इसको हम लेकर आए ये तो पॉपिंग साउंड नहीं किया, लेकिन आग जलाने के टाइम इसको हेल्प किया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और इसी पॉपिंग साउंड कर रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये था तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करने के बाद अभी हम चलते हैं कंक्लूजन के पास। कंक्लूजन में ये मिला जो वाटर था ये अभी जो एनोड में जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं किया और वाटर के साथ डिजॉल्व हो गया,
और आग जलाने के टाइम हेल्प किया, ये कौन है? ये तुम्हारा जो वाटर के साथ डिजल्व हो गया और आग जलाने के टाइम हेल्प कर रहा है, ये तुम्हारा कौन है? ऑक्सीजन है। जो पॉप साउंड कर रहा है और वाटर के साथ डिजल्व नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा कौन है? हाइड्रोजन गैस। वही तुमको कंक्लूजन में मिला जब हम वाटर को डीकंपोज किए, तो वाटर को डीकंपोज करने के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों आपको मिल रहा है। इसके साथ जो पॉप साउंड कर रहा था वो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस था, जो तुम्हारा कहां पे था? कैथोड रे पे था। और जो पॉप साउंड नहीं कर रहा था लेकिन आग जलाने के टाइम हेल्प कर रहा था, वो तुम्हारा कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस था। तो ये तुम्हारा था एक्टिविटी 1.7। अभी चलते हैं एक्टिविटी 1.8 के पास। एक्टिविटी 1.8 में क्या करेंगे? सिल्वर क्लोराइड लेंगे और इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? थर्मल नहीं, यहां पे हीट करेंगे थ्रू द सनलाइट। और जो डीकंपोजिशन है कि क्या मिलेगा, चलो देखते हैं रिएक्शन पे। तो क्या हमको मटेरियल चाहिए? आप देख सकते हो फर्स्ट मटेरियल तो चाहिए कि चाइना डिश चाहिए। चाइना डिश के साथ आपको क्या चाहिए? डायरेक्ट सनलाइट, जहां पे पढ़ सकते हैं तो सनलाइट तो चाहिए। तो सनलाइट के साथ आपको चाहिए सिल्वर क्लोराइड, जो ज्यादा नहीं, वो भी 2 ग्राम का लेंगे। और ये जब ही तीनों आपको मिल गया चाइना डिश के अंदर, अभी क्या करेंगे? 2 ग्राम का सिल्वर क्लोराइड को रख देंगे और इसको डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे सनलाइट के थ्रू। चलो देखते हैं। ये तो मटेरियल हो गया। अभी प्रोसीजर के पास चलते हैं। प्रोसीजर में क्या करेंगे? टेक द 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अभी हम कहां पे रखेंगे? यहां पे रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड का क्या सिंबल होता है? AgCl2। जब ये सिल्वर क्लोराइड इसके अंदर रह गया, इसको अभी हम किसके अंदर रख देंगे? चाइना डिश के अंदर रख देंगे। अभी चाइना डिश के अंदर रखने के बाद इसको डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे सनलाइट के द्वारा। जब इस सनलाइट को एक्सपोज करेंगे तो अभी ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अभी हम ऑब्जर्व करेंगे क्या यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे हमको ये देखने मिला, क्या देखने मिला ना, जो कलर था सिल्वर क्लोराइड का, पहले क्या था? पहले था व्हाइट कलर। अभी ये क्या बन गया? अब ये ग्रे बन गया। क्यों ग्रे बन गया ना? यहाँ पे जो क्लोरीन गैस था ये ऑलरेडी एवापोरेट हो गया। और जब ये क्लोरीन गैस चला गया, बचा है क्या तुमको? बचा है तुम्हारा सिल्वर, जो सॉलिड फॉर्म में आपको बचा है। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हो, जो सिल्वर क्लोराइड था, जब भी हम सनलाइट के द्वारा इसको डीकंपोजिशन किए तो सिल्वर जो सॉलिड फॉर्म में आपको कहां पे रह गया? एक ग्रे कलर होके जो तुम्हारा चाइना डिश के अंदर रह गया। और जो क्लोरीन गैस है ये चला गया एवापोरेट होके आफ्टर डीकंपोजिशन थ्रू द सनलाइट। तो यहां पे वही बोल रहे हैं, तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो था, जब इसको हम सनलाइट के द्वारा एक्सपोज किए, यहां पे डीकंपोजिशन हुआ और सिल्वर क्लोराइड फॉर्म में मत कन्वर्ट हो गया सिल्वर, जो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे ग्रे कलर होके बच गया और जो क्लोरीन गैस है वो बाहर चला गया। इससे भी तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड भी जब इसको सनलाइट के द्वारा डीकंपोजिशन करेंगे, यहाँ पे भी वही सिल्वर के साथ ब्रोमीन गैस भी एवापोरेट हो जाएगा। और ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा तुम्हारा बहुत पुराना वाला टीवी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कौन यूज हो रहा था? सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पे वही बोल रहे थे, ग्रे कलर इज ड्यू टू द डीकंपोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया? डीकंपोजिशन हो गया थ्रू सनलाइट के द्वारा, और अभी आपको मिला है सॉलिड सिल्वर के साथ क्लोरीन गैस। और ये बोल रहा है जो रिएक्शन है, आप इसको रिएक्शन भी हम ऐसे लिख सकते हैं। रिएक्शन क्या होगा? AgCl2 अभी आपको मिलेगा सिल्वर के साथ क्लोरीन गैस। समझ आए कि नहीं? ओ यहां पे वही बोल रहा है, यहां पे AgCl2 नहीं होगा, AgCl होगा। ये आपको मिलेगा क्या? सिल्वर के साथ क्लोरीन गैस। वो यहां पे वही बोल रहा है कंक्लूजन में। तो ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1 क्या था? 1.8। और इसके बाद अभी हम समरी लिख देंगे। समरी में हम क्या क्या किए हैं? समरी में फर्स्ट हम किए थे फेरस सल्फेट को डीकंपोजिशन करने के बाद हमको क्या मिला था? मिला था फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा था। इसके बाद हम कर रहे थे जब भी कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन था, इसको जब भी हम डीकंपोजिशन कर रहे थे हीट के द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। और जब एक्टिविटी 1.7
6 में आप क्या कर रहे थे ना, लेड नाइट्रेट लिए थे PbNO3 होल 2, इसको जब भी कर रहे थे लेड ऑक्साइड आपको मिल रहा था, इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस भी आपको यहाँ पे मिल रहा था। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे हाइड्रो वाटर को, ये क्या मिल रहा था ना, पॉपिंग साउंड कर रहा था जो था तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, और जो आग जलाने के टाइम हेल्प कर रहा था वो तुम्हारा ऑक्सीजन था। ये क्या था, ये हो गया 4 ठोक। और अभी हम कर रहे थे ना, 2 रिएक्शन कर रहे थे सिल्वर क्लोराइड को, जब भी हम सनलाइट के द्वारा एक्सपोज कर रहे थे, हर जगह यहां पे इलेक्ट्रिक करंट लिए थे और यहां पे हीट तो हर जगह हम हीट कर रहे, जब ये सनलाइट के द्वारा एक्सपोज कर रहे थे क्या हो गया था, सिल्वर के साथ क्लोरीन गैस। फिर जब इस सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम वही किए, सनलाइट के द्वारा एक्सपोज किए, यहां पे भी आपको यही मिला, सिल्वर के साथ ब्रोमीन गैस। तो ये था तुम्हारा जो हम 6 ठोक डीकंपोजिशन रिएक्शन हम किए हैं। यहां पे आप देख सकते हो हर जगह हम हीट ले रहे हैं, इसके बाद यहां पे रिएक्टेंट की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ टेम्परेचर कम होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे टेम्परेचर व हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं डीकंपोजिशन करने के लिए। तो जो रिएक्शन में हम हीट व एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे रिएक्शन करने के लिए, और जो प्रोडक्ट में यहां पे आपको ठंडी लगेगा आज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहां पे हीट व टेम्परेचर कुछ ऑब्जर्व हो गया, बाय हीट व एनर्जी कुछ ऑब्जर्व हो गया, वो रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन इसका ऑपोजिट हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ रहे थे, जहां पे एनर्जी और हीट एवॉल्व हो रहा था, आपको मिल रहा था प्रोडक्ट के साइड, यहां पे इसको बोल रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहां पे हम रिएक्टेंट के साइड, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा लेकिन प्रोडक्ट के साइड टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए हम यहां पे बोल सकते हैं एनर्जी और हीट is absorbed in that type of reaction. So it is also an example of endothermic reaction. तो ये था, अभी चलते हैं हम जो हम रिएक्शन लिखे हैं, ये इसका समरी है। फर्स्ट था फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और लेड नाइट्रेट को जब भी हम डीकंपोजिशन किए, यहाँ पे लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और इसके साथ ऑक्सीजन गैस। और वाटर को जब हम डीकंपोजिशन किए थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, आपको मिला है हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस। और जब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम डीकंपोजिशन किए थ्रू द सनलाइट, यहां पे आपको मिला सिल्वर के साथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैस। ये था जो हम 6 ठोक डीकंपोजिशन रिएक्शन किए आज के क्लास में। तो चलो अभी चलते हैं, हमारा एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो जो हम लिए थे फास्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन, में आपको क्या लिया था, हम लिए थे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम रिएक्शन किए तो क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको एक चीज भी नोटिस किया, जो फेरस सल्फेट लिए थे वो था ग्रीन कलर। क्या था, ग्रीन कलर था, और ये अभी चेंज हो गया, कलरलेस हो गया जब इसके अंदर जो वाटर था ये जब हीट करने के बाद एवापोरेट हो गया। और ये बोल रहा है नेक्स्ट देखो, और ये बोल रहा है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इन गिव द सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और फेरस सल्फेट क्या हुआ, इसके अंदर वाटर था जो लूज किया जब हम इसको हीट किए, और the color of the crystal changes and it then decompose to ferric oxide, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, ये होगा सॉलिड और ये दोनों होगा गैस, और ये था सॉलिड। यहां पे वही बोल रहे हैं आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो था, हम लाइमस्टोन और मार्बल का भी सिंबल होता है, इसको हम जब डीकंपोजिशन किए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैल्शियम डाइऑक्साइड। और ये यूज होता है कहां पे ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में ये ज्यादा यूज होता है। मैं तुमको बोल दिया था ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वो रिएक्शन को यूज करते हैं
क्विक लाइमस्टोन को डीकंपोजिशन ऑफ द लाइमस्टोन। और इसके बाद हम पढ़ रहे थे एक्टिविटी 1.6, जहां पे हम ले रहे थे लेड नाइट्रेट पाउडर और इसको हीट करने के बाद एक ब्राउन कलर का फ्यूम आ रहा था जो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रहा था गैस फॉर्मेशन पे। और जो नीचे बैठ गया था तुम्हारा, यहाँ पे देख सकते हो जो नीचे बैठ गया था वो था तुम्हारा लेड ऑक्साइड आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर ले जाओ बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, इसको होल्ड करके अभी पैराम के टर्म के द्वारा इसको हीट करो। हीट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक ब्राउन कलर का फ्यूम रिलीज होगा जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या हुआ, लेड नाइट्रेट अभी कन्वर्ट हो गया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.6। 1.7 में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हम एक मग लिए जिसके अंदर ये वही बोल रहा है टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल एट दिस द बेस एंड रबर स्टफर्स इन दिस होल्स, डाल दो। इसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोड को इंसर्ट कर लो। इसके बाद क्या करो, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। इसके बाद आपको करना क्या है, फिल द मग विद वाटर, वाटर के द्वारा इसको मतलब फिल कर लो। इसके अंदर आप थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दो जिसके द्वारा इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज होगा, जिसके द्वारा जो वाटर है यह अच्छे से डीकंपोज हो पाएगा। अभी टेक द 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, अभी टेस्ट ट्यूब अभी ऊपर डाल दो, मतलब इसके अंदर वाटर डाल के इसका रिवर्स करके इसके अंदर डाल दो। अभी क्या करना है, स्विच ऑन करो करंट को। जब ही स्विच ऑन किया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कम वाटर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ, किसके द्वारा, जो फॉर्मेशन हुआ गैस। तो ये गैस कौन है और क्यों यहाँ पे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे कम डिस्प्लेस इसीलिए हुआ है, यहाँ पे गैस वाटर के द्वारा डिजल्व हो गया। यहाँ पे डिजल्व नहीं हुआ, यहाँ पे डिजल्व हो गया, इसलिए जहां पे डिजल्व हुआ यहाँ पे वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाया, और जहां पे डिजल्व नहीं हुआ यहाँ पे ज्यादा वाटर को वो डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाटर का लेवल है 2 टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट है। तो ये बोल रहा है इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, नो, वन द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड। जब ये पूरा फिल हो गया, इसको रिमूव करके अब क्या करेंगे, हैंडल के क्लोज लेके इसको टेस्ट करेंगे। हमको देखने मिला जो गैस है, देखो एक होता है एनोड और जो पॉजिटिव होता है, और एक होता है कैथोड जो क्या होता है नेगेटिव होता है। यहां पे ज्यादा इसीलिए क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। यहां पे जो गैस है वाटर के साथ डिजल्व नहीं हुआ, लेकिन यहां पे डिजल्व हो गया। जब भी कैथोड ट्यूब में जो था टेस्ट ट्यूब, जब भी इसको लेके हम बर्निंग फायर के साथ जो टेस्ट किया, यहाँ पे आपको एक पॉपिंग साउंड मिला, पॉप साउंड। जो पॉप साउंड मिलने के बाद इसका क्या नाम देंगे इसको, ये होता है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस जो वाटर के साथ डिजल्व नहीं हुआ। और एनोड को जब भी हम वही फायर के साथ पास लेके इसको क्लोज लेके इसको टेस्ट किया, यहाँ पे देखने मिला यहाँ पे हेल्प कर रहा है फायर को, मतलब जो ज्यादा जल रहा है, अच्छे से जल रहा है फायर, और कोई पॉप साउंड नहीं आ रहा है, और ये वाटर के साथ डिजल्व हो गया। वो तुम्हारा क्या कौन सा गैस था, वो था तुम्हारा ऑक्सीजन गैस। तो ये था तुम्हारा कौन सा ना, तुम्हारा एक्टिविटी 1.7। और एक्टिविटी 1.8 में हम क्या कर रहे थे ना, एक सिल्वर क्लोराइड लिए थे। सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर रख के सनलाइट के द्वारा डायरेक्ट एक्सपोज कर लिए। एक्सपोज करने के बाद क्या हुआ ना, सिल्वर क्लोराइड जो पहले व्हाइट था, कुछ टाइम के बाद ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन आप देख सकते हो, रिएक्शन क्या है, जब भी सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो गया, वो सिल्वर के साथ क्लोरीन गैस यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। वो था तुम्हारा एक्टिविटी 1.8। इससे पूरा सेम जैसा एग्जाम्पल है, जब भी हम क्लोरीन के जगह हम ले जाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सनलाइट के द्वारा एक्सपोज होके सिल्वर के साथ ब्रोमीन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कहां पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है कौन, सिल्वर ब्रोमाइड का डीकंपोजिशन। और ये बोल रहा है
जहां पे एनर्जी डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी दे रहे हैं, वह ऑब्जर्व कर रहा है रिएक्शन। तो यहां पे वही बोल रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जहां भी जो भी चाहिए यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो यहां पे आपको चीज ध्यान रखना चाहिए एनर्जीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो जहां पे एनर्जी ऑब्जर्व होता है इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, जहां पे एनर्जी रिलीज होता है इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पे एनर्जी यूज हो रहा है ऑब्जर्व हो रहा है डीकंपोजिशन करने के लिए। इसीलिए ये जो एग्जांपल है ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। और इसके बाद आप एक एक्टिविटी को करना चाहिए। क्या है एक्टिविटी, यहां पे दे दिया है 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का जो होता है 2+ और हाइड्रोक्साइड का जो होता है H- आयन। तो अभी इसको लिखते हैं तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, तो ये बन जाएगा BaOH(2). और ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड को एमोनियम क्लोराइड के साथ। एमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, NH4+ होता है और क्लोराइड का होता है Cl-। दोनों का वैलेंस क्या है, 1 है, तो ये बन जाएगा NH4Cl। अभी रिएक्शन करने के क्या होगा, जब हम BaOH(2) बेरियम हाइड्रोक्साइड को एमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या होगा, देखो यहां पे क्या था, Ba2+ था और OH- था, NH4+ था और Cl- था। आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये रिएक्शन में क्या होगा ना, जो बेरियम था आयन वो क्या होगा, वो अभी क्लोरीन के पास चला जाएगा। और जो NH4 था, NH4 जो एमोनियम आयन था वो अभी किसके पास चला आएगा, OH हाइड्रोक्साइड आयन के पास। तो यहां पे आप देख सकते हो ये इसके पास चला गया और ये इसके पास चला गया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। आगे पढ़ाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे देख सकते हो जब भी बेरियम क्लोरीन के पास आ गया, तो आप देख सकते हो बेरियम जो होता है 2+, क्लोरीन होता है Cl-। इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, और ये क्या बन जाएगा, BaCl2। तो रिएक्शन होके वही बन गया BaCl2। जब भी NH4OH- दोनों का वैलेंसी 1 है, तो क्या बन जाएगा, जब ये दोनों का सेम बैलेंस रहता है, कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, NH4OH। तो ये था तुम्हारा रिएक्शन तो हम लिख दिए, लेकिन वो रिएक्शन नहीं पूछा था। क्या पूछा था, तो जो दोनों को, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड को, दोनों को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके इसको स्टीर, मतलब पूरा स्टीर कर देना चाहिए। और क्या आपको जब ये स्टीर कर दिया और आपको मिक्स करने के बाद, ग्लास रड के द्वारा मिक्स करने के बाद, आपको बॉटम ऑफ द जो टेस्ट ट्यूब है इसको टच करना है पाइप के द्वारा। आप यहाँ पे क्या फील करोगे, यहाँ पे थोड़ा आप कूल फील करोगे। क्या फील करोगे, कूल। तो ये बोल रहा है जहां पे रिएक्शन होने से पहले जितना हीट था, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे कम हीट है, तो रिएक्शन ऑलरेडी ये रिएक्शन ऑब्जर्व कर लिया। जो रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये था तुम्हारा आज का क्लास, जो हम एक्टिविटी 1.5, 1.6 और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का भी डिकम्पोजिशन किए। इसके बाद वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किए और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट के द्वारा भी इसको डिकम्पोजिशन करने के बाद हम एग्जाम्पल पढ़े। सारे एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक दिया था एक्टिविटी, इसको भी हम डिस्कशन कर लिए। ये सारे डिस्कशन करने के बाद आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो बचा है इसको भी खत्म करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास पे। धन्यवाद, नमस्ते।